दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट ने रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं और अब 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज आने से ये बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकते हैं। तो मैं हूं सी रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे कि अब एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज आने से और कौन लोग इसका बेनिफिट उठाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इसमें क्या बेनिफिट्स एमएसएमई के लिए दिए गए हैं। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है या सर्विस प्रोवाइडर है और जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड टर्नओवर एज पर एमएसएमईडी एक्ट है। 21 मार्च 2025 को आई नोटिफिकेशन से एमएसएमई क्लासिफिकेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। आइए समझते हैं नई डेफिनेशन को। माइक्रो एंटरप्राइजेस में वो एंटिटीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 2.5 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटिटीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 25 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है। वहीं पे मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटिटीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 125 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 500 करोड़ है। और अगर आपका बिजनेस इन लिमिट्स के अंदर आता है तो आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस बन सकते हैं और रिप्स 2024 स्कीम के तहत एमएसएमई कैटेगरी में सालाना 5 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अब समझते हैं रिप्स 2024 में एमएसएमईज को दिए गए बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट कैटेगरी है एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। इसमें आती है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एंड कैपिटल सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में आपको 75% ऑफ स्टेट जीएसटी जो ड्यू था और आपने डिपॉजिट किया है उसका रीइंबर्समेंट 10 इयर्स तक मिल सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। कैपिटल सब्सिडी में जो एंटरप्राइजेस प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको एक स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा विच इज 50% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने यूनिट में किया है बट मैक्सिमम अप टू 40 लाख रुपीज। एंड जो एंटरप्राइजेस एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है उनको भी एक स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा इसके अंदर विच इज 50% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम अप टू 1.5 करोड़। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका एग्रो यूनिट है 3 करोड़ तक का तो 1.5 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी आपको मिल सकती है। ऑल्सो जो एफपीओस यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें एससी एसटी या वुमेन ओन्ड है या यूनिट ट्रैवल सब प्लान में सेटअप है तो उन्हें भी एक्स्ट्रा 5% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी इसके अंदर। सेकेंड कैटेगरी है एसेट क्रिएशन इंसेंटिव टॉपअप। रिप्स 2024 में 7 इयर्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है ऑन द लोन टेकन फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। ये बेनिफिट एक रेंज के अकॉर्डिंग मिलता है। फॉर लोन्स अप टू 5 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन इज 6% पर एनम। For loans from 5 crore to 10 crore, interest subvention is 4% per annum. And for loans from 10 to 50 crore, interest subvention is 3% per annum. Also, खादी यूनिट्स को ये सब्सिडी 10 इयर्स तक मिल सकती है। वहीं एग्रो या रूरल टूरिज्म यूनिट्स को एक्स्ट्रा 1% का बेनिफिट भी इसके तहत मिलता है। ध्यान रखने की बात यह है कि इंटरेस्ट सबवेंशन में टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब अगर आपने 15 करोड़ का लोन लिया है तो पहले 5 करोड़ पर 6% पर एनम इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट मिलेगा, दूसरे 5 करोड़ पर 4% पर एनम का बेनिफिट मिलेगा और तीसरे 5 करोड़ पर 3% पर एनम का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये नहीं कि लोन 10 करोड़ से ऊपर है तो पूरा लोन सिर्फ 3% सबवेंशन के लिए एलिजिबल होगा। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब आगे चलते हैं। थर्ड कैटेगरी इज स्पेशल इंसेंटिव्स जिसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव। इसमें 50% रीइंबर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ एंड ईएसआई फॉर 7 इयर्स मिल सकता है बट ये सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल एम्प्लॉयज के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज फंड रेजिंग सपोर्ट। जो एमएसएमईज एसएमई एक्सचेंज पर फंड रेज करते हैं उनको 50% ऑफ फंड रेजिंग कॉस्ट अप टू 5 लाख का रीइंबर्समेंट मिलता है। Now, fourth category is green growth incentives. अगर आप इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो एज एमएसएमई आपको 1 करोड़ तक के बेनिफिट्स और मिल सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी इज कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव्स। रिप्स 2024 में एमएसएमईज की ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू पे भी फोकस करता है। स्किल ट्रेनिंग सब्सिडी के थ्रू एमएसएमईज को 50% रीइंबर्समेंट मिलता है ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर एम्प्लॉइज फॉर 6 months एज वन टाइम इंसेंटिव। And now, sixth category is export promotion. अगर आपका एमएसएमई पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपको 25% फ्रेट का रीइंबर्समेंट मिल सकता है, मैक्सिमम अप टू 25 लाख पर ईयर। रिप्स 2024 में एमएसएमईज को काफी सारे टैक्सेस और फीस से भी छूट मिलती है, इंक्लूडिंग 100% exemption of electricity duty up to 7 years, 100% reimbursement of mandi fee for 7 years, 75% exemption plus 25% reimbursement on stamp duty. Also, 75% exemption and 25% reimbursement on land conversion charges.
तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, रिप्स 24 ने एमएसएमईज के लिए एक जबरदस्त इकोसिस्टम क्रिएट किया है, टैक्स बेनिफिट से लेकर एक्सपोर्ट सपोर्ट तक। अगर आप किसी भी कैटेगरी के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एमएसएमईज भी रिप्स 24 का बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे एमएसएमईज के और बेनिफिट्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू।